नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। लोकसभा में मोदी के हार के साथ लोगों को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की भय और भ्रम वाली सियासत पर विराम लगे, लेकिन जब 7:35 पर लोकसभा में मतदान हुआ और नतीजा सामने आया, मोदी की करारी हार हुई। उसके बाद भय और भ्रम वाली राजनीति नए सिरे से शुरू हुई। और जब नए सिरे से शुरू हुई तो शुरू में ही इस बार, कई बार विपक्ष थोड़ा डिले कर देता है, देर हो जाता है उसको। इस बार शुरू में फन उठाते ही उसके विष वाली ग्रंथि को निकालने की कवायद विपक्ष ने शुरू कर दी। सांप के शरीर में जहर नहीं होता, मुंह में एक विष ग्रंथि होती है। तो वो विष ग्रंथि निकालने की कवायद शुरू कर दी है। अब सांपनाथ, नागनाथ आप लोग पहचानिए, आप लोग के जिम्मे कुछ काम हम दे रहे हैं। और काम हम कोई जिम्मेदारी से, मतलब ऐसा नहीं सौंप रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम ये मानते हुए कि हमारा हाथ आप बटा रहे हैं, तो आप भी ये जिम्मेदारी संभालिए, सांपनाथ और नागनाथ को पहचानते रहिए। अब तो खैर पहले सांपनाथ नागनाथ अलग थे, अब हम देखते हैं तो दोनों एक हो गए। एक ही रूप है, एक ही रूप है। अब पहले दो पार्टियों को कहा जाता था, अब आप व्यक्तियों में तय करिए। खैर, मोदी जी एंड कंपनी ने जैसे ही सियासत शुरू की, सड़कों पर बवाल, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठ, फरेब, ड्रामा। एक योगी आदित्यनाथ का पुराना वीडियो अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया। योगी का वीडियो मात्र 69 सेकंड का है, 69 सेकंड। 69 सेकंड के वीडियो में शाह बुरी तरह फंस गए, जो कल अंतिम जो उत्तर देते हुए 75 मिनट की लफाजी किए थे। भाषण तो था नहीं, वो लफाजी थी, कोरी सियासी लफाजी। बिल और बिल में जो है लिखी गई लाइनें, उसके पीछे छिपा हुआ डिलिमिटेशन बिल, उसके बारे में नहीं चर्चा थी। सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध सियासी भाषण था, बिल के बारे में चर्चा छोड़ करके। शाह को 69 सेकंड के वीडियो में फंसा दिया, और ये वीडियो किसी और का नहीं, उनके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो है। और ये वीडियो सिर्फ फंसाने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करने वाला। और बेइज्जत तो भारतीय जनता पार्टी तब भी हुई जब अखिलेश यादव ने भरी संसद में शाह को मुंह पे सुना दिया, और संसद के बाहर निकले हुए अवधेश पासी ने कहा, मैं अवधेश प्रसाद के बजाय अवधेश पासी कहता हूं, जानबूझ के कहता हूं ताकि सनद रहे अयोध्या में कैसे मनुवाद को परास्त किया अवधेश प्रसाद जी ने। तो अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में पहले हराया और फिर बाहर निकले और कहे, मोदी जी अब दे दो इस्तीफा, अब इसके बाद कुर्सी बैठे रहने कोई आपको हक नहीं है। तो ले आइए जरा भाऊ को स्क्रीन पर, और फिर हम आगे बढ़े, एक एक खबर पर आए। स्वागत है भाऊ। भैया जरा पहले जो सदन में हुआ वहां शुरू करेंगे, तब हम आते हैं इस वीडियो तक 69 सेकंड के। जरा अखिलेश यादव ने कैसे लोकसभा में अमित शाह को जवाब दिया, जब अमित शाह वहां पर बता रहे थे कि मैं जवाब देता, मैं वादा करता हूं, मैं लिख के दे देता हूं। क्या कहा, जरा सुनिए। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? ये था एक तो जातीय जनगणना वाला मसला, और दूसरा लिख के दे दोगे तो भी तुम्हारा 11 साल से जितना हमने देखा है भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद गंगम पानी काफी बह गया। जरा आगे चलिए, चलाइए फटाफट। ये तो सरकार की हार,
सदन के अंदर सरकार बुरी तरह हारी है, और अगर नैतिकता हो तो इसी हार के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये इस्तीफा देने वाले कहाँ लोग हैं? नैतिकता को मानने वाले कहाँ लोग? नैतिकता तो इनसे लाखों कोस दूर है। इसलिए ये हार की शुरुआत हो गई है, और हार की शुरुआत तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो धरती है अयोध्या से हो गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। तो हार की शुरुआत तो 24 से हो गई है, और उसका आपने कल सदन में देख लिया है। लोकतंत्र का दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर सदन है पार्लियामेंट का, उसमें हार गए हैं। तो हार की शुरुआत और सिलसिला शुरू हो गया है। अब हार ही हार इनके खाते में जाएगी। इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अवधेश प्रसाद भी पहचान रहे, कह रहे हैं कि लाखों कोस दूर है नैतिकता इनसे, इसलिए इस्तीफा देंगे नहीं। देना तो चाहिए लेकिन देंगे नहीं। जरा अब आगे चलिए, और अब आते हैं धीरे धीरे उस हिस्से पर जो बहुत चुभने वाला है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ कल बड़े दुखी थे, रात में बहुत दुखी थे, मतलब दुख एकदम अपार था इनका। क्या लिखे हैं? आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया। विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को पारित न होने देना भारत माता के सम्मान पर आघात है। देखिए कैसे आदमी कितना मतलब डुअल कैरेक्टर हो सकता है, हिपोक्रेट। ये भारत माता के सम्मान पर आघात है। देश की समूची मातृशक्ति के साथ ये धोखा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का ये हरण है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाया है। देश की नारी शक्ति सब देख और समझ रही है, वह इस छल एवं अन्याय को याद रखेगी तथा समय आने पर इसका उत्तर भी देगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान, गरिमा और अधिकारों की रक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए एनडीए गठबंधन के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मजा आया? अब जरा अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए। अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए भैया, और नीचे तक दिखाइएगा। वीडियो हम नहीं दिखा सकते, फोटो तो दिखाई देंगे। एक वीडियो अटैच किया, वही वाला 69 सेकंड का वीडियो, और अटैच करके लिखा, वो भाजपा क्या महिला की हिमायती बनती है जिसकी सोच घोर पुरातन पंथी है। जो लोग परिवार को नकारते हैं वे लोग दूसरी तरह से परिवार की धुरी मतलब महिला को भी नकारते हैं। जिन भाजपाइयों या उन जैसे दकियानुसी सोच वाले लोगों ने 10 साल पहले ये कहा हो कि नारी अभी इतनी सक्षम नहीं हुई है कि उसे आजादी दी जाए या अपने फैसले खुद लेने की छूट दी जाए, वो क्या महिला के बारे में बात करेंगे जो आज भी तरह तरह के मंचों का इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि नारी घर के कामों और बच्चों में उलझी रहनी चाहिए। उस भाजपा से आज की युवती नारी को कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा जाए तो नारी खुलकर सांस ले पाए। ये नीचे देखिए, ये जी न्यूज पर 2010 में जी न्यूज पर तब सांसद थे, और वहां पर रिपोर्टर ने इनसे पूछा था, तो उसी जो है एक्सक्लूसिव देखिए, और ऊपर लिखा भी है, ऊपर की आप हेडलाइन देखिए, ऊपर वाली जो जिसको टॉप बैंड कहते हैं, वो टॉप बैंड देखिए, बिल पर बीजेपी में घमासान। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? 2010 में बिल पर महिला आरक्षण बिल 2008 में आया था, 10 में राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में टेबल नहीं हो पाया था। भाजपाई बहुत सारे कल सदन में ज्ञान दे रहे थे निशिकांत दुबे वगैरह, अरे कभी पढ़ लो, 2009 में जीते भी थे निशिकांत, सदन में रहे होंगे। 2010 में कि टेबल नहीं होने दिया किसने? कि अंदर से सेटिंग हुई, सपा ने और आरजेडी ने जानबूझकर दबाव बनाया, विरोध किया कि टेबल न करना पड़े, कांग्रेस की मिली भगत थी। तुम अपने घर में देखो, तुम्हारा ही साथी योगी आदित्यनाथ सांसद के रूप में उस समय इस बिल पर बीजेपी में घमासान, मैंने नहीं लिखा है, वो जी न्यूज जो आपके चरणों में उसने लिखा है। अब ये जी न्यूज की प्रॉपर्टी है तो हम नहीं सुनवा सकते, लेकिन हम पढ़ा तो सकते हैं, डाउनलोड करके रख लिया है।
और उसका हिंदी में अनुवाद करके और छाप दिया है। अब आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या हुआ था, जरा ले आइए, ट्रांसक्रिप्ट पूरी ले आइए। ये देखिए, ये 2010 में बोला था योगी ने। योगी आदित्यनाथ क्या बोले इस पर, इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पे इस पे चर्चा करे। पार्टियों में, चला दीजिए, पार्टियों में अगर आंतरिक लोकतंत्र है, रोक दीजिए, तो जब प्रतिनिधियों की बातों को, उनके तथ्यों को सुना जाए, मैं अपने तौर पर यह कह सकता हूं कि जिन परिस्थितियों में यह विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। 99%। जितना कल निशिकांत से लेकर और अमित शाह तक ने डायलॉग बाजी की थी, ये 69 सेकंड का वीडियो सबको पंचर कर दिया, सबको पंचर कर दिया। अब पंचर वाला मत खोजना दूसरे धर्म में जाके, पंचर यहीं पे हो रहा है, आपके ही पार्टी में पंचर वाला कोई है। केवल एक दो लोग इधर से और एक दो लोग उधर से जबरदस्ती करने के का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और किसी के लिए भी नहीं ठीक होंगे इसके परिणाम। चलिए आगे बढ़ाइए। पत्रकार ने फिर सवाल कर लिया। जिस तरह से पत्रकार का सवाल है, ये पढ़िएगा, जिस तरीके से भाजपा ने बढ़ चढ़ के व्हिप जारी किया है कांग्रेस से पहले और कहा कि ये अटल जी अडवाणी जी का सपना है और इसे हम पास करवाएंगे, अगर यही हालात लोकसभा में भी होते हैं तो पार्टी व्हिप जारी करती है महिला आरक्षण के समर्थन में, तो आपका क्या रूप होगा। रोकिए यहीं पर। राज्यसभा में व्हिप जारी किया था, भाजपा ने उस समय कहा था अटल अडवाणी का सपना है, राज्यसभा में पास भी हुआ था। अब लोकसभा के सांसद से इनसे सवाल था कि लोकसभा में भी अब बिल आएगा और व्हिप जारी होगा तो क्या करोगे भाई, तो क्या कहा सुनिए, चला दीजिए, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, हमने कह दिया ना कि हम लोग पहले पार्टी में इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, इस पे आम सहमति बननी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप कांग्रेस के पाप को क्यों अपने सर पर रखना चाहते हैं, कांग्रेस के पाप को क्यों अपने, एकदम देख लीजिए, शब्द ही एक एक शब्द उनकी जुबान का है, आप कांग्रेस के पाप को क्यों अपने सर पे रखना चाहते हैं। महिला आरक्षण को भाजपा सपोर्ट कर रही थी, यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में कांग्रेस के इस बिल पे साथ आई, पास हुआ, यह भी सच है। लोकसभा में आने की जब बात हुई तो योगी आदित्यनाथ भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस का पाप अपने सिर पे मत रखो, यानी महिला आरक्षण पाप, महिला आरक्षण पाप था भाऊ भाजपा के सांसद के लिए, वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए। ये क्या मुंह दिखाएंगे, अभी भी पाप है। इसीलिए जो बिल पास हो गया था का अध्यादेश निकालने में 3 साल लगा है। अभी मत कहना कि कोविड आया था, कोविड ने तुमको अध्यादेश रोकने के लिए नहीं कहा था, उसके बाद तो कई चीजें हुई, कोविड के बाद तो चुनाव भी हुए, लोकसभा के, कई विधानसभा के, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। कोविड तो 21 में था, कोविड तो 21 में था, ये बिल तो 23 का है, 23 में कुछ नहीं था कोविड। तो ये कहेंगे ना कोविड की वजह से थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, ये कुछ भी बोल सकते हैं। कल भी कोविड का जिक्र किया ना गृह मंत्री ने। तो अब सवाल ये है कि इनकी नियत आज भी साफ नहीं है। यदि इनकी नियत साफ होती तो ये तुरंत बिना परिसीमन किए 2024 में ही लागू करते इसको। इसकी नियत साफ होती तो अपने संगठन में 33% रिजर्वेशन लागू कर देते, अध्यक्ष 33% रहते, कार्यकारिणी में इनकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें रहती, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 15% महिलाएं हैं, बात 33% की करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ कितनी बार पलटी खा गए। आपने तो आज सुबह के कार्यक्रम में कहा था कि ये यू टर्न मत कहा कीजिए, राउंड राउंड घूमते हैं ये अपनी ही पूंछ पकड़ के घूमते हैं और भ्रमित करते हैं। आज का वो ट्वीट देख के मेरा दिल एकदम द्रवित हो गया मुख्यमंत्री का। ये उस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है महिलाओं की सुरक्षा, और ये जिसके राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, और राष्ट्रीय सरकारी आंकड़ा है सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न जहां होता होगा, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा महिलाओं के हानि जहां होती होगी,
वो मुख्यमंत्री कहता है कि हम प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यदि ऐसी सुरक्षा हो तो आप जीवन भर गोरखनाथ के गोरखपीठ पे जाइए, वही शोभा देता है आपको। छोड़ दीजिए लखनऊ की गद्दी, जहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। भारत में नंबर 1 है आप महिलाओं के अत्याचार के लिए। ये भाजपा ही बोलेंगे। अंकिता भंडारी भूल गए लोग, कौन कर रहा था शोषण? भाजपा के बड़े नेता। उस महिला का ऑडियो भूल गए लोग, क्या हुआ? बहुत बड़ी फेरिस्त है ये। महिला आरक्षण के नाम पे खुद के लिए परमानेंट आरक्षण ढूंढ रहे थे सत्ता में, कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता परमानेंट आरक्षित बीजेपी के लिए, ये उसका मकसद था। आज क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री लागू नहीं हो सकता? इसी लोकसभा में लोगों ने कहा कि हम 50% पे भी तैयार है, चलो 50% लागू दे दो भैया। 35, 33, 33 क्या बोल रहे हो? चलो आप दे दो, पूरा दे दो, 50% दे दो, लेकिन लागू करो। परिसीमन होता जाएगा। जनगणना 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, नतीजे आएंगे उसमें दे देंगे। 16 तारीख से यदि आपने लागू किया है, 16 अप्रैल से, 16 अप्रैल के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें लागू होगा, ये कह देते। तो कहते नहीं, वो परिसीमन के बाद होगा। तो ओरिजिनल एक्ट में क्या है? महिला के जनगणना होगी और परिसीमन होगा। तो फिर जनगणना होने दीजिए। उसमें ये तो नहीं लिखा था कि जो पुरानी जनगणना है उसके आधार पे होंगे। भाजपा का बहुत बड़ा दांव फंस गया है परमानेंट सत्ता में रहने का, और वो दांव फंसने के बाद बौखलाहट हो गई है। और सब दूर ये बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। आशीष, ये कह रहे हैं कि महिला बिल गिरा दिया लोकसभा में विपक्ष। तो फिर 16 तारीख को अध्यादेश काय का निकला है? 16 तारीख को अध्यादेश काय का निकला है? आप राष्ट्रपति जी को क्या समझते हैं? मजाक समझ के रखा है राष्ट्रपति पद को। राष्ट्रपति जी ने जब उसको कानून बना दिया है तो आप कहते हो कि लोकसभा में गिर गया है। आप 2023 की लोकसभा का अपमान कर रहे हैं, जिसमें यही प्रधानमंत्री बैठे थे और यही स्पीकर बैठे थे। इनको अभी मेमोरी लॉस हो गया है, भूलने की बीमारी हो गई है। 2023 में पास किया हुआ बिल इनको याद नहीं है। महिला को आरक्षण नहीं दे रहे, महिला को आरक्षण नहीं दे रहा। अरे महिला को आरक्षण का तो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। महिला को तो आरक्षण होगा। 27 में जनगणना हो जाएगी पूरी, 29 के चुनाव में आरक्षण होगा, डिलिमिटेशन भी 29 में होगा। 2011 पे डिलिमिटेशन क्यों? और डिलिमिटेशन अपने हिसाब से क्यों? डिलिमिटेशन के लिए आप अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? आप क्यों डिलिमिटेशन की नियुक्तियां सरकार के पास रख रहे हो? डिलिमिटेशन कमीशन का दिया हुआ नतीजा आखिर पार्लियामेंट पास करता है, वो अधिकार पार्लियामेंट से क्यों खींच रहे हो आप और नौकरशाह के हाथ में दे रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? ये महिला बिल में कहां है? सब महिला बिल का क्या लेना देना है इसमें? मतलब कल आप कहोगे कि महिला बिल पास होगा और इसके लिए मतदाता एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल पहन के आएंगे, तो वो भी हम एग्री करेंगे क्या? उससे क्या लेना देना है? आदमी बिना पैर के आए, चप्पल पहन के आए, मोजे पहन के आए, खाली पैर आए, चप्पल आए, खड़ा हुआ पहने, आप उसमें जोड़ दोगे एक कि काली टोपी पहन के आए तभी मतदान होगा, और बोलेंगे महिला बिल गिरा दिया। महिला बिल से क्या मतलब है टोपी पहनने की? ये काम तुम कर रहे हो देश को टोपी पहनाने का। आज प्रधानमंत्री जी बहुत विलाप करेंगे, देखना 8 बजे। 8:30 आज आधा घंटा खिसका आया है। हाँ, मैं उस पे भी आया, आपको जानना चाह रहा था कि 8:30 बजे क्या करेंगे? 8:30 बजे ये पूर्ण देश को भ्रमित करेंगे, और हो सकता है
रो भी दे, हम्म, क्योंकि वो दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन सब एक ही में उतारे हैं भगवान ने। कॉकटेल है ये सब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों का। रो भी देंगे कि मेरे माता बहनों को मेरी तपस्या में कमी रह गई। तपस्या पे कभी नहीं गई मेरे। मुझे मालूम है मेरी बहन ने मुझे 2029 में 400 सीटें देगी और तब ये भाई तुम्हारा करके लेके आएगा। ये सब नौटंकी होगी, लेकिन ये नहीं बताएगा कि मैं डिलिमिटेशन का कैसा गेम खेल रहा था। हाँ, ये नहीं बताएगा। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, ये मन की बात कहते हैं, जन की बात सुनते नहीं। जितना टाइम ये ऑल इंडिया रेडियो पे मन की बात कहते हैं, उतना लीडर ऑफ अपोजिशन को भी देना चाहिए बोलने का। ऑल इंडिया रेडियो पे उनका भी अधिकार है, सबका है, किसी के बाप की बपोती थोड़ी है। नेशनल मीडिया मतलब दूरदर्शन और जो सरकार की जो मिल्कियत है, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलना चाहिए टाइम, वो भी बताए। लेकिन इनके भाषण पे कल सभी राजनीतिक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए और एक एक सच करना चाहिए। लोग देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, अल्टरनेट मीडिया पे देखेंगे। चीयर लीडर तो कल पूरा टाइम लेफ्ट हार्ट आंखों से पहला आंसू आया कि राइट आंखों से पहला आंसू आया, इस पर डिस्कस होगा। हम्म, और उस आंसू में महिलाओं का दर्द झलकेगा और क्या क्या मतलब मन की बात सोचने वाले लोग हैं। ये सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि इनको लगा कि एक नैरेटिव जो बनाना चाहते थे वो मिसफायर हो गया। हम्म, अब मैं एक क्लिप मैं भूल गया उसको सेव करके आपको भेजने का। कल राजनाथ सिंह बहुत उत्तेजित हुए थे हाउस में, हम्म। जब मैजिशियन कहा था राहुल गांधी हमारे ने। पास है क्लिप, हमारे पास क्लिप हम कल चला चुके हैं। हाँ, अगर बस होगा तो अभी लगा भी सकते हैं। उसमें, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये स्वयं जादूगर ही खुद को जादूगर बोल चुका है। कड़ी निंदा की थी, कड़ी निंदा। कड़ी निंदा की, लेकिन साथ में किसी ने मोदी जी का भाषण लगा दिया हम्म, कि विपक्ष को पता ही नहीं कि इधर एक जादूगर बैठा है। हाँ, अरे प्रधानमंत्री खुद को जादूगर बोलता है तो उसको रिपीट किया राहुल गांधी ने, तो इतना क्या उत्तेजित होने की जरूरत है। हाँ, राजनाथ सिंह जी देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। और प्रधानमंत्री खुद को भाषण में जादूगर बोल रहे थे। हाँ। अरे वो जादू दिखाते भी है बच्चों को, माथे पे सिक्का हाँ। चिपका करके, और देखो हाँ, सिक्का गायब हो गया। जादू तो दिखाते भी हैं। नहीं जादू तो पूरे देश को दिखा रहे हैं। पूरे 15 लाख पूरा रुपए देश कैसे देख कैसे अकाउंट में आए लोगों को पता ही नहीं है अभी। 5 करोड़ हाँ। जॉब दे भी गए, लोगों को दिख नहीं रहे, लोग ढूंढ रहे। अभी हम ऐसा जादूगर क्या? वाला सुनवा भी देते हैं, जब आपने कहा है तो हम सुनवा भी देते हैं। हाँ। अभी बस मतलब 2 मिनट के अंदर सुनवा देते हैं। हाँ। लेकिन उस तो 2 मिनट से कहने का पहले मतलब ये है, प्रधानमंत्री खुद को कहेंगे तो देश की जनता का अपमान नहीं है, राहुल गांधी उनके कहे हुए को रिपीट करेंगे तो देश के जनता का अपमान है। तो फिर मैं आज राजनाथ सिंह जी को पूछता हूं, यदि प्रधानमंत्री को जादूगर कहने से आपको लगता है अपशब्द का और देश की जनता का अपमान है, तो फिर जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? राजीव गांधी कौन थे? राष्ट्रपति ने अपॉइंट किए थे क्या? क्लास मॉनिटर थे क्या? वो भी प्रधानमंत्री थे। देश की जनता ने उनको भी चुनाव जीता था। जब आपके सांसद अनबन सन बोलते हैं राजीव गांधी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के, नेहरू जी के बारे में,
पूरे गांधी परिवार के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, तब देश के अपमान, जनता का अपमान नहीं होता, तब शर्म नहीं आती, तब राजनाथ सिंह जी का जबान पे ताला लग जाता है। कैसे ठाकुर नेता भाई ये, कैसा इनका सब्जेक्टिव खून उबलता है, सिर्फ भाऊ, मोदी जी के लिए खून उबलता है। मैं केवल 2 मिनट रोकूंगा आपको, मैं सुनवा भी देता हूं। कल ही, छोड़िए कल पुरानी बात, कल ही निशिकांत ने कहा सोनिया गांधी सीताराम केसरी की धोती खोल करके अध्यक्ष बनी कांग्रेस। ये धोती खोलना बहुत संसदीय था। न तो वो आसन पर बैठा हुआ जो एक भाजपा का कारिंदा, न तो उन्हें रत्ती भर शर्म आई। और पूरे में राहुल गांधी जब मैजिशियन कह रहे थे कि मैजिशियन की कहानी सुनाता हूं ना, अगर सत्ता पक्ष चाहेगा तो भी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा माननीय राहुल गांधी जी, मुझे सदन की मर्यादा कायम रखनी है। मैं अगर इधर के लोग आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे, ये बोला ओम बिरला ने, अगर सत्ता पक्ष आपत्ति नहीं जताता तो भी मैं नहीं बोलने दूंगा। बहुत बेहतरीन पार्लियामेंट देश का सीताराम येचुरी, वामपंथी दल का सबसे बड़ा नेता, उसकी धोती खोलने की बात होती है और चुप रहती है। सीताराम केसरी की बात तो कर रहे, केसरी सीताराम की, सॉरी सीताराम केसरी की। तो सीताराम केसरी की धोती सोनिया गांधी ने खोल दी। लेकिन सोनिया गांधी इतनी संस्कार रखती है, और कांग्रेस में भी लोग इतने संस्कार रखते हैं कि वो कतई नहीं कहेंगे कि मोदी जी किसकी धोती खोल के प्रधानमंत्री बने और किसकी धोती खोल के बनारस चुनाव लड़े। 2 जगह धोती खोली गई। हाँ, एक तो नहीं बोलते हैं, दूसरे तो बोलते भी हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। हाँ हाँ, मैं सुनवा देता हूँ, जो सुनिए, ये सुन लीजिए। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। अब बताइए, अब मोदी जी स्वयं को जादूगर कहते हैं, ये राजनाथ सिंह मोदी का अपमान करेंगे। नहीं, राहुल ने एक गलती की। मोदी एक ऐसा जादूगर है, ऐसा नहीं बताया था राहुल ने, ऐसा जादूगर, ऐसा बोलना था। गलती ये हो गई बस। अब देखिए, राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा तमाचा मारा है प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री खुद को जादूगर कह रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली ब्रैकेट में जो उनके शब्दों के बीच का अर्थ निकाला जाए तो ये भी निकल सकता है कि राहुल जी अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का जादूगर बोल के। ऐसे मर्यादा संसद, मतलब सदन की उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसका मतलब मर्यादा का उल्लंघन हमारे यहाँ का भी आदमी कर रहा है, वो भी मूर्ख है। यदि राहुल गांधी मर्यादा नहीं जानते तो फिर नरेंद्र मोदी भी मर्यादा नहीं जानते, यही राजनाथ सिंह बताना चाहते हैं। राजनाथ सिंह समझ में नहीं आता था मुझे, राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का मजाक बना रहे थे। हम लोग राजनाथ की चर्चा पे तो क्या करें, आपने भी अभी बोला, कल चर्चा में जो है हेमंत अत्री जी ने भी कहा कि राजनाथ सिंह तो इतने वो थे, हम लोग अब हर दिन सुनते हैं तो नया लो सुनते हैं। तो मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी कह रहा हूं कि भाऊ, आप या जैसे हेमंत अत्री या जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर बैठ के उत्तर प्रदेश को देख रहे थे, वही आज की तारीख में कहते हैं। मैं तो आपसे निजी बातचीत में भी कहता हूँ कि ये तो अब क्या कहे ना कि बारिश नहीं हुई थी तो रंग उतरा नहीं था, बारिश हुई। मैं आपको बता दूं, ये भी मुख्यमंत्री बने किसी की धोती खोल के। हाँ, निशिकांत दुबे के हिस्से में उन्हीं के भाषा क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच की तब की दूरी, डबल इंजन सरकार की दूरी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दूरी के लिए क्या ये जिम्मेदार नहीं थे? राजनाथ सिंह का यही जानते हैं। राजनाथ सिंह का यही लो हमेशा से था, हमेशा से। इन्हीं की पार्टी के सांसद, भाजपा के एक सांसद हुआ करते थे, नाम भी उनका भी नाम राजनाथ सिंह था, बस आगे सूर्य लिखा था, राजनाथ सिंह सूर्य। राज्यसभा के सांसद थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे। तो राजनाथ सिंह सूर्य ने बहुत इनके बारे में डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में। तो खैर नहीं है राजनाथ सिंह सूर्य।
तो ये स्थिति है। खैर कुल मिला जुला करके 8:30 बजे सावधानी से सुनिएगा आप लोग, बहकिएगा मत, और भय और भ्रम इन दोनों दरवाजे बाहर रख करके तब अगर सुनिएगा तो सुनिएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो ज्यादा सुरक्षित है, नहीं सुनेंगे भाजपा तो ज्यादा सुरक्षित है। भाजपा में जो भ है वो भय और भ्रम का मिश्रण है। भय फैलाने वाली, भ्रमित करके भय फैलाने वाली जनता पार्टी है। भय ने भाजपा। जनता नहीं, भय भ्रम जननी पार्टी, हाँ, भय भ्रम और भ्रम की जननी है ये। हाँ, जन्म देने वाली। हाँ, भय भ्रम जननी पार्टी। चलिए हमें इजाजत दीजिए, भाऊ भी बाहर हैं तो एक प्रोग्राम के लिए स्पेशली वो बड़े देर से वो करते करते नेटवर्क में आए, तो इजाजत दीजिए हमें। हम फिर जो भी अपडेट होगा कहीं से भी जोड़ जाड़ के नेटवर्क खोज करके फिर हम लेकर के आएंगे। तो अभी धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।